ठीक है। तो टॉपिक का नाम है हमारा क्या, ऑटोमोटिव का परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोटिव शब्द का हमें मतलब पता चल चुका है, ऑटो प्लस मोबाइल मतलब खुद की शक्ति से चलने वाला। आपने कितनी भी गाड़ियां देखी होंगी, है ना, उसमें क्या लगा रहता है, एक इंजन लगा रहता है जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, इन सब का इस्तेमाल करके क्या करता है, खुद की एनर्जी खुद बनाता है और खुद उस गाड़ी को चलाता है। हमको कहीं से बाहर से सोर्स नहीं लेनी पड़ती, है ना। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल का उद्देश्य क्या होता है, किसी भी वाहन का उद्देश्य क्या होता है, किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी सामान को, किसी व्यक्ति को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। ऑटोमोबाइल का उपयोग क्यों किया जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है, यातायात के लिए किया जाता है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए क्या हुआ था, सबसे पहले 1769 में निकोलस क्यूजिट ने क्या बनाया था, स्टीम इंजन बनाया था, भाप से चलने वाला, है ना। और उससे एक गाड़ी बनाई थी। 1880 में जर्मन के लोगों ने, जर्मन और फ्रेंच लोगों ने क्या किया, एक इंटरनल कंबक्शन इंजन, इंटरनल कंबक्शन इंजन के बारे में हम आगे जानेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। बट क्या इन्होंने क्या किया, 1880 में एक इंटरनल कंबक्शन इंजन बनाया जिससे गाड़ियां चलती थी, या फिर जिससे चलने लायक गाड़ियां बनाई। तो सबसे पहली जो कार थी वो ऐसी थी, ये कैसी लग रही है आप लोगों को, रिक्शा जैसी। तो 1885 से लेके अगर आज की हम गाड़ियों को देखें कितना चेंज आया है ना। तो शुरुआत जो गाड़ी की हुई थी कहाँ से हुई थी, यहाँ से, ठीक है। अब क्योंकि भारत, हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत के हिसाब से ऑटोमोबाइल की स्थिति हमको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, भारत में एम्बेसडर, हिंदुस्तान मोटर आई, सॉरी, सी के बिरला ग्रुप की एक कंपनी थी हिंदुस्तान मोटर, ठीक है। उसका क्या था, उसने सबसे पहले कौन सी एम्बेसडर गाड़ी बनाई, ठीक है। आपने देखी होगी, व्हाइट कलर की रहती है, कोलकाता में येलो कलर की टैक्सियां चलती हैं, है ना। बट अभी ये बंद होती जा रही हैं क्योंकि टाइम इज टू लॉन्ग, बहुत लंबा समय हो चुका है। कहाँ भारत की पहली कार कंपनी, और आज के टाइम पे 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं, है ना। तो कंपटीशन बहुत है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी क्या होती है, अपडेट होती है ना। तो दूसरी कौन सी कंपनी थी, प्रीमियम ऑटोमोबाइल। इसने पद्मनी जैसी गाड़ियां बना के बेचना इंडिया में स्टार्ट किया। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, ठीक है, अन्य कंपनियां इंडिया में आके अपनी गाड़ियां बनाती थी और बेचती थी, ठीक है। तो लगभग 80-90 के दशक में ये गाड़ी आया करती थी, इसका नाम था मारुति 800। उस समय पर ये आम आदमी के खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त गाड़ी थी। इसको कोई भी आम आदमी खरीद सकता था और चला सकता था, है ना। जब गाड़ियों की शुरुआत हुई तो गाड़ियां सिर्फ वीआईपीओ के लिए था। देश आज़ाद हुआ तो सेना के लिए, है ना, या फिर जो बड़े अधिकारी रैंक के आदमी हैं उनके लिए, है ना, उनके लिए था। बट मारुति कंपनी आने से क्या हुआ, आम आदमी भी अपनी गाड़ी खुद खरीद सकता था। इतना उसने कॉस्ट को कम किया और आम आदमी के लिए सुविधाजनक वाहन तैयार किया। ये तो हो गया हमारा क्या, हिस्ट्री, ठीक है। इस तरीके से हमारे इंडिया में ऑटोमोबाइल स्टार्ट हुआ। ऑटोमोबाइल बहुत बड़ा सेक्टर है ना। विभिन्न विभिन्न प्रकार के वाहन यूज होते हैं, कुछ छोटी गाड़ियां होती हैं, कुछ बड़ी गाड़ियां होती हैं, है ना। देखा जाए, अगर मैं बात करूं बाइक की, स्कूटर की, तो स्टेबल के बराबर इससे या फिर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, है ना। और कहाँ ट्रेन, समझ रहे हो ना।
तो ऑटोमोबाइल बहुत विभिन्न कैटेगरी के होते हैं। अब उनको हमको समझना पड़ेगा कि इनकी दुनिया कैसी है, इनका जगत कैसा है, और ये मतलब इनकी क्या होता है, प्रकृति कैसी होती है। तो इसके लिए हम इनके इसको वर्गीकरण को समझने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी बना देते हैं। पहला उपयोग के आधार पर, दूसरा इंजन की कैपेसिटी के आधार पर, तीसरा ईंधन के आधार पर, चौथा वाहनों के ड्राइव के आधार पर। तो पहले हम बात करते हैं उपयोग के आधार पर, है ना। उपयोग के आधार पर अगर हम देखें तो दो प्रकार के वाहन होते हैं। पहला पैसेंजर व्हीकल, दूसरा गुड्स व्हीकल, वाहन मालवाहक। पैसेंजर व्हीकल कौन से होते हैं, जिनमें सवारी जाती है ना। दूसरे कौन से होते हैं, मालवाहक, जिनमें हम भारी सामान या फिर जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, है ना, मालगाड़ी हो गई, वैन आती है जो मतलब चारों तरफ से बंद होती है, शीशे नहीं होते उसमें, है ना, और आपकी पिकअप होती है बोलेरो। ये सारी क्या हो गई, मालवाहक हो गई। और बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ये कौन सी हो गई, पैसेंजर व्हीकल, क्योंकि ये सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रही हैं, पहुंचा रही हैं। तो पैसेंजर व्हीकल ये आपको दिखाई दे रहा है, बस हो गई, कार हो गई, है ना, मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटर हो गया। और मालवाहक कौन कौन से हो गए, ट्रैक्टर, ट्रक, ट्रेन। इस टाइप से जो बड़े व्हीकल होते हैं वो कहाँ हो गए, ट्रांसपोर्ट के लिए। अब बात करते हैं दूसरा, क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार। तो इसको भी हमने दो कैपेसिटी में बांटा है। कौन कौन सी, लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल कौन से होते हैं, एग्जैक्टली जिनमें एक मानक के अनुसार रहता है कि इससे ज़्यादा बड़ा इंजन होगा, या फिर इससे ज़्यादा कैपेसिटी होगी, या फिर इतने टन से ज़्यादा अगर ये किसी चीज़ को लेके जा रहा है तो ये क्या होगा, हैवी मोटर व्हीकल में आ जाएगा। और उससे कम कैटेगरी में है तो लाइट मोटर व्हीकल, हल्के मोटर वाहन कहलाते हैं। अगर एक तरीके से देखें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, छोटी कारें, ये क्या होती हैं, लाइट मोटर व्हीकल होती हैं। बड़ी कारें, ट्रक, ट्रैक्टर, बसें, ये किस चीज़ में आ गई, हैवी मोटर व्हीकल में, है ना। और जो हैवी मोटर व्हीकल होते हैं ज़्यादातर हमको उसमें क्या देख मतलब उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, डीजल इंजन। हैवी मोटर व्हीकल में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, छोटे जो गाड़ियां होती हैं, स्कूटी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इनमें कौन सा देखने के लिए मिलता है, पेट्रोल इंजन। ठीक है। तो आपके सामने ये दिख रहा होगा कि ऊपर क्या है, हल्के वाहन और बाहरी वाहन। अगर देखा जाए तो इनके जो आप में से ड्राइविंग लाइसेंस कितने लोगों के पास है, आप उस पर देखिएगा, दो तरीके के होते हैं। एक होता है लाइट मोटर व्हीकल, एक होता है हैवी मोटर व्हीकल। तो लाइट मोटर व्हीकल में आप क्या कर सकते हो, मोटरसाइकिल, स्कूटर, है ना, छोटी कार है, ये चला सकते हो। और बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ये चलाने के लिए आपको हैवी मोटर व्हीकल चाहिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं ईंधन के आधार पर। ट्रैक्टर के लिए पहले तो नहीं था, अब पता नहीं कौन सा चल रहा है, ये देख के बताना, मुझे भी बताना इस बारे में। हाँ, हैवी वाला चलता होगा क्योंकि ट्रॉली वगैरह बांध के चलाते हैं ना, हैवी मोटर व्हीकल ही रहता होगा। एक बार देख रहा है ट्रैक्टर चलाने के लिए कौन सा मोटर चाहिए होता है। चलो अभी देखते हैं एक, चलिए। तो ईंधन के आधार पर अगर देखा जाए तो कितने, चार प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे इंसानों में होता है, दो कैटेगरी होती है खाने के आधार पर, किसी को पता है, खाने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, बताओ कौन कौन, शाकाहारी और, ऐसे गाड़ियां होती हैं हमारी, ये क्या खाती हैं, ईंधन। ईंधन में क्या क्या, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और गैस, है ना। अब यहाँ पे हम और थोड़ा इसको कर सकते हैं
जैसे पेट्रोल है, आजकल 2 3 4 तरीके का आता है। पावर अलग आता है ना, E20 अलग आता है, ठीक है, और नॉर्मल जो रहता है वो अलग आता है। 3 तरीके का हमारा पेट्रोल होता है ना। जैसे BS6 व्हीकल में अगर मैं बात करूं तो E20 इथेनॉल की 20% मात्रा उसमें रहती है। डीजल व्हीकल, डीजल भी हमारा 2 तरीके का आता है आजकल। एक होता है नॉर्मल डीजल, दूसरा होता है बायोडीजल, ठीक है। बायोडीजल कौन सा होता है, जो वनस्पतियों से बनाया जाता है, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो बैटरी से चलने वाले वाहन होते हैं। चौथे नंबर पे गैस से, गैस में भी हम LPG, CNG, है ना, आजकल बायोगैस से भी चला रहे हैं, मीथेन गैस से भी चला रहे हैं। जो गोबर गैस होती है, मीथेन गैस, उससे भी व्हीकल चला रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये कैटेगरी किसकी हो गई, फ्यूल की। ये आपके सामने दिखा है, दिख सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं वाहन के ड्राइव के आधार पर। ड्राइव क्या होता है, चलने का आधार। देखिए कुछ गाड़ियां आपने देखी होंगी जिसका इंजन आगे लगा रहता है और आगे के पहिए ही क्या होते हैं, चलते हैं। कुछ गाड़ियां होती हैं जिनमें इंजन आगे लगा रहता है पर उसके पीछे के पहिए चलते हैं, ठीक है। कुछ गाड़ियां होती हैं जिसमें चारों पहिए चलते हैं, है ना। तो जिसमें आगे के पहिए चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव। जिसमें पीछे के पहिए चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियर व्हील ड्राइव। और जिसके चारों पहिए, दोनों आगे के और दोनों पीछे के चले, उसको क्या बोलेंगे, 4 व्हील ड्राइव। एज वेल एज उसको ऑल व्हील ड्राइव भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके सारे पहिए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन किसका, गाड़ियों का। इतने तरीके से हम गाड़ियों को क्या कर सकते हैं,